तो चलिए आज के क्लास को एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास, बहुत ही एडवांस और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है बाकी वीडियो से पूरी तरह से अलग होने वाला है, अनोखा होने वाला है। इसलिए कहूँगा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारा चैनल है इस पर हम इसी पर हमेशा बात करते हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाए। हम किसी बोर्ड का या किसी क्लास का या किसी राज्य का तैयारी नहीं करवाते हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिनको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है अच्छे से फटाफट, कि भाई हम अंग्रेजी कैसे पढ़ लें। कोई अंग्रेजी में कोई कुछ बोल रहा है तो उसको कैसे लिख लें, कैसे पढ़ लें, उसके लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको अंग्रेजी को जानना पड़ेगा। बचपन से तो आप लोग को ये तो बताया गया कि अंग्रेजी में देखो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये हमारे क्या होता है, लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्णमाला। ये हमारे टोटल 26 होते हैं। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमको मात्राएं पढ़नी पड़ेगी। चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे कोई भी भाषा पढ़ो, जब तक आप मात्राएं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। और हमारे यहाँ अंग्रेजी में दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक आपकी मात्रा जो होती है जिसको हम लोग 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। जो 12 खड़ी वाली मात्रा होती है, कौन सा मात्रा, जैसे आप पढ़ते हो अ का ए, आ का डबल ए, फिर लिखते हो क का के, ख का के एच। ये वाला जो मात्रा होती है ये 12 खड़ी की मात्रा होती है। इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे आपका नाम अंग्रेजी में लिखना हो, किसी जगह का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, या तो उसके लिए इस 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब हमको अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है तो ये वाली मात्रा काम नहीं आती। इसका प्रयोग सिर्फ लिखने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। हम पढ़ने के लिए किस मात्रा का प्रयोग करेंगे, हम वेवल्स का प्रयोग करेंगे। आपको बताया गया ना कि अंग्रेजी में टोटल 5 वेवल्स होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये वेवल्स कॉन्सोनेंट जो होता है हमको पढ़ने में मदद करता है। अगर आपने अच्छे से अंग्रेजी पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़वाया गया होगा। बी का ब, सी का क होता है, स होता है, डी का ड होता है, एफ का फ होता है, जी का ग और ज होता है। यानी ये वाला चीज़ आपको पढ़वाया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये नहीं पढ़वाया गया कि क का के होता है, ख का के एच होता है, ये भी पढ़वाया गया। लेकिन नीचे वाला जो मात्रा ये तब काम आता है जब किसी का नाम लिखना हो अंग्रेजी में। ऊपर वाला मात्रा तब काम आता है जब किसी को अंग्रेजी आपको पढ़ना हो, जब कभी किसी को अंग्रेजी पढ़ना हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं शब्द लिख लूँ, ये एक शब्द मैं लिख दूँ, ये शब्द। अब ये शब्द पहले ईमानदारी से बताओ, क्या ये हिंदी का शब्द है, क्या ये शब्द अंग्रेजी का है? नहीं, ये शब्द जो है अंग्रेजी का। अब मुझे इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा? मेरे पास दो मात्रा है, एक ये वाला है क का के, ख का के एच, फिर ग का जी, इस तरह का मात्रा है। एक कौन सा मात्रा है, सी का क, बी का ब, डी का ड, ये वाला मात्रा है। तो अगर मैं इस वाले मात्रा पदार्थ पर खुद देखो क्या बनेगा। सी का क्या बता रहा है, क बता रहा है, क लिख दे। ए का क्या बता रहा है, आ बता रहा है, और र किससे हो रहा है, आर से हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार, कार हो रहा है ना। लेकिन अब इसी कार को मुझे मान लो अंग्रेजी में लिखना है, इसी कार को मुझे अंग्रेजी में अगर लिखना है तो कौन सी मात्रा काम आएगी, बड़ा खड़ी की मात्रा काम नहीं आएगी। कैसे, क का क्या होगा, क का के होगा, ए का ए होगा, आर का र होगा। तो कार ऐसे हो जा रहा है, जबकि ये कार गलत हो जा रहा है। ये वाला कार होगा सी ए आर, क्योंकि अंग्रेजी में सी को क पढ़ते हैं तो क आ रहा है ना, तो वहाँ पर ये वाला मात्रा काम आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। कुल मिलाकर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा। 12 खड़ी की मात्रा तब काम आता है जब आपको हिंदी के शब्द अंग्रेजी में लिखना हो। लेकिन अगर शब्द अंग्रेजी का हुआ तो उसके लिए 12 खड़ी की मात्रा काम नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ राम और मैं लिखूँ कार, कार, ठीक। तो राम जो शब्द हिंदी का शब्द है, लेकिन जो कार शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं है। इसलिए इस हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिखने का 12 खड़ी की मात्रा काम आएगा, जबकि इस कार शब्द को लिखने का ए का ए, बी का ब, सी का ये वाली मात्रा वहाँ पर काम आएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसी से। अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उन 26 में से 5 ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होता है, ये 5 आपके क्या स्वर होते हैं।
ये 5 आपके क्या वेवल्स होते हैं। अब सवाल है, इन्हीं को स्वर क्यों कहा जाता है, बी को स्वर क्यों नहीं कहा जाता है, डी को स्वर क्यों नहीं कहा जाता है, इस वजह से नहीं कहा जाता है। बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, इन सबके या तो एक उच्चारण है या तो दो उच्चारण है, लेकिन इनके कई सारे उच्चारण हैं। जैसे अगर मैं ए लिख दूं तो ए को हम अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, आई भी पढ़ेंगे, ओ भी पढ़ेंगे, यानी एक तरह से मात्राओं के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बी की बात करें, बी को सिर्फ ब पढ़ेंगे। सी की बात करें या तो क या तो स पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ए को ये सारा चीज पढ़ा जाता है इस बात को, इसलिए इनको कहने का मात्रा का दर्जा दिया गया। तो अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएं होती हैं, इन मात्राओं का प्रयोग करके आप पढ़ोगे, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात, मात्राओं का पेयर भी होता है। जैसे मात्रा हो सकता है कि सिंगल आ जाए, क्या सिंगल मात्रा आ जाए, ओ अलग आ जाए, यू अलग आ जाए, आई ओ यू ये सब अलग आ जाए, लेकिन इनका पेयर भी होता है। जैसे ए अलग मात्रा है, आई अलग मात्रा है, तो ए आई साथ में उनका पेयर भी बन सकता है। ए अलग मात्रा है, यू अलग मात्रा, ए यू का पेयर भी हो सकता है। ई अलग यहाँ पर आपका मात्रा है और यू अलग मात्रा है, ई यू का भी पेयर हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है किस मात्रा को, ओ की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। और ओ की मात्रा कैसे पढ़ेंगे उसको देखिएगा। जब अंग्रेजी में ओ के बाद वाई आए तो वाई को आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय। ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजी में ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को आय पढ़ेंगे। आय, आय का मतलब आ की मात्रा, औ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे। आ नहीं, औ की मात्रा प्लस य। जैसे यहाँ पे एक शब्द है बी ओ वाई, क्या ओ के बाद वाई है? हाँ वाई, तो यानी ऑय पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऑय। देखो बी का क्या हुआ? ब हो गया। अब ओ का क्या? ऑय, तो ऑय की मात्रा लगा दिए और ये लिख दिए, ओ का ऑय और प्लस इसको वाई का यो पढ़ेंगे। हो गया बॉय, बाय नहीं होता, बॉय हो गया। ठीक उसी प्रकार आर ओ वाई, इसको क्या पढ़ेंगे? आर का र पढ़ेंगे, ओ का ऑय की मात्रा और य का य पढ़ेंगे, रॉय हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जे ओ वाई, अब इसको क्या पढ़ेंगे? जे का ज हो गया, ओ का ऑय हो गया, य का य हो गया, जॉय। जॉय मीन्स होता है खुशी। ठीक उसी प्रकार ट्वाई हो गया, टी का ट हो गया, ओ का ऑय हो गया और य हो गया, ट्वाई हो गया। उसी प्रकार ये आप देख लो क्या होता है, एल, एल ओ वाई ए एल, एल का क्या हुआ? ल हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, य का य हो गया। ठीक है, और एल का क्या हो गया? ल हो गया, हो गया लॉयल, लॉयल, लॉयल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए नियम नंबर 3 पे चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या है? जब किसी वर्ड में ओ यू है, अब देखिए यहाँ पर दो मात्राओं का पेयर आ रहा है, दो मात्रा का पेयर होगा लेकिन एक मात्रा होगा। ठीक है, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ पढ़ते हैं। क्या? आ प्लस ऊ, आ की भी मात्रा पढ़ेंगे, ऊ की भी मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे एक शब्द डी ओ यू बी टी, क्या पढ़ेंगे? डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ते हैं। ओ यू आया तो क्या पढ़ेंगे? आउ, आ प्लस ऊ, तो आ की मात्रा लगा दो, ऊ लिख दो, तो डी भी खत्म हो गया, ओ यू भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या खत्म हो गया? देखो डी भी खत्म हो गया, ओ यू भी खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। बी टी को नॉट तो लिख दो, डाउट, डाउट हो गया। ठीक है, हो गया डाउट, क्या? डाउट। ठीक है, हो गया आपका डाउट। ठीक, डाउट। ठीक है फिर बच्चों, इस तरीके से आपका हो गया। फिर उसी प्रकार आपका यहाँ पर आ गया, इसी प्रकार एक शब्द आ गया सी ओ यू एन टी, इसको क्या लिखेंगे? सी का क लिखेंगे, ओ यू का आउ लिखेंगे, एन का न लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे। हो गया काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनना। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और शब्द है एस ओ यू एन डी, इसको क्या पढ़ेंगे? एस को स पढ़ेंगे, ओ यू को आ ऊ पढ़ेंगे, एन का न पढ़ेंगे। हो गया साउंड। तो इसी प्रकार होगा डाउट। इसी प्रकार सारे शब्द आपके होते हैं।
डाउट हुआ, काउंट हुआ, वाउंड हुआ, साउंड हुआ, राउंड हुआ, आदि शब्द इसी प्रकार होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।